नमस्कार। आज हम एक हालिया और काफ़ी चौंकाने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। मीडिया में इसे हनीमून हत्याकांड कहा जा रहा है। जी, ये मामला इंदौर के राजा रघुवंशी का है, जिनकी शादी के सिर्फ महज 12 दिन बाद ही मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई। हाँ, बहुत ही दुखद। अच्छा, तो हमारे पास जानकारी के स्रोत क्या हैं इस पर? देखिए, हमारी जो भी बात होगी वो पुलिस की शुरुआती जांच और जो मीडिया रिपोर्ट्स अब तक आई हैं, उन्हीं पर आधारित होगी। हम्म। हम कोई अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे। बिल्कुल सही। मतलब मकसद सिर्फ ये है कि इस उलझे हुए मामले के जो मुख्य तथ्य हैं, घटनाक्रम क्या था, पुलिस क्या कह रही है, आरोप क्या हैं, और अभी क्या चल रहा है। हाँ। हाँ, और अभी स्थिति क्या है, बस उसे समझें। हम्म। तो शुरू करते हैं फिर। जी, तो सबसे पहले जो घटनाक्रम है उसे थोड़ा सिलसिलेवार देख लेते हैं। राजा की उम्र 29 साल थी और सोनम उनकी पत्नी 25 साल की। हम्म। इनकी शादी हुई 11 मई 2025 को इंदौर में। ठीक है। और फिर शादी के करीब 9 दिन बाद यानी 20 मई को ये लोग हनीमून के लिए मेघालय गए। मेघालय। और फिर? बस 3 ही दिन बाद 23 मई को ये लोग सोहेरा में, वो वेई सौडोंग वाटरफॉल है ना, हाँ, सुना है, खूबसूरत जगह है। जी, वहीं पास में ट्रैकिंग कर रहे थे जब राजा अचानक से लापता हो गए। हनीमून पर हाँ। और अचानक लापता, ये तो बहुत ही अजीब बात है। हाँ, अजीब तो है ही। और ये मामला फिर और भी भयानक हो गया जब करीब 10 दिन गुजर गए और 2 जून को राजा की बॉडी मिली एक गहरी खाई में। ओह, 10 दिन बाद? हाँ, और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि शव की हालत काफी खराब थी, सड़ गल गया था और गर्दन और सिर पर चोट के निशान भी थे, साफ दिख रहे थे। बाप रे। तो पुलिस इसे सिर्फ एक हादसा तो नहीं मान रही होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस का तो साफ कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, हत्या की साजिश। साजिश? मतलब कौन शामिल था इसमें? पुलिस का जो आरोप है वो ये है कि सोनम ने यानी पत्नी ने अपने कथित प्रेमी, जिसका नाम राज कुशवाहा बताया जा रहा है, राजा की हत्या की पूरी प्लानिंग की। सिर्फ प्लानिंग? या नहीं, प्लानिंग के साथ साथ उसे अंजाम देने का भी इंतजाम किया गया। आरोप है कि इसके लिए उत्तर प्रदेश से 3 सुपारी किलर्स बुलाए गए थे मेघालय। क्या? सुपारी किलर्स? उत्तर प्रदेश से मेघालय? ये तो काफी बड़ा प्लान लगता है। हाँ, पुलिस तो यही कह रही है। उनके नाम भी सामने आए हैं, आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी। तो पुलिस के हिसाब से 23 मई को, जिस दिन राजा लापता हुए, उसी दिन ट्रेकिंग के दौरान इन सब ने मिलकर राजा पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। और फिर? बॉडी को खाई में फेंक दिया। लगता तो यही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, राजा का फोन, उनका बैग और जो भी दूसरा सामान था, वो सब गायब कर दिया गया। गायब? या वो भी मिला बाद में? वो बाद में मिला, लेकिन पुलिस को जली हुई हालत में मिला। जला हुआ? मतलब सबूत मिटाने की पूरी कोशिश। जाहिर है पुलिस तो यही मान रही है। और उन्होंने जंगल से एक वो खून लगा हुआ तेजधार हथियार भी बरामद करने का दावा किया है। अच्छा, जिसे हत्या में इस्तेमाल किया गया होगा? जी, ऐसा माना जा रहा है। ये सब तो बहुत संगीन आरोप हैं। लेकिन पुलिस के पास इन सब के लिए सबूत क्या है? मतलब सिर्फ शक है या कुछ ठोस भी है? नहीं, पुलिस कई तरह के सबूतों की बात कर रही है। वो कह रहे हैं उनके पास सीसीटीवी फुटेज है जो आरोपियों की मूवमेंट दिखाती है। फिर फोन लोकेशन ट्रैकिंग है। कुछ स्थानीय लोग भी हैं जिनके बयान लिए गए हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ लोगों ने जुर्म कबूल भी कर लिया है। क्या ये सच है? पुलिस का तो यही दावा है। उनके मुताबिक सोनम और कुछ दूसरे आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म मान लिया है। अच्छा। हाँ, और एक बात और, जो टूर गाइड्स थे वहाँ, उन्होंने भी राजा के लापता होने के बाद सोनम का जो बर्ताव था उसे थोड़ा अजीब और संदिग्ध बताया है। तो ये सब पुलिस के शक को और पुख्ता करता है। तो एक्शन क्या हुआ अब तक? गिरफ्तारियां हुई हैं? हाँ, गिरफ्तारियां हुई हैं। अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें सोनम है, उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा, वो तीनों कथित हत्यारे जिनका हमने जिक्र किया, आकाश, विशाल, आनंद, हाँ। और एक छठा आदमी भी है जिस पर आरोप है कि उसने सबूत मिटाने में मदद की थी। 6 लोग। और ये सब अभी कहाँ है? सोनम और राज कुशवाहा तो फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है, मतलब न्यायिक हिरासत में। बाकी की भी जांच चल रही है। जांच कौन कर रहा है? मेघालय पुलिस ही या कोई स्पेशल टीम बनी है? हाँ, मामला इतना गंभीर है तो मेघालय पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, मतलब एसआईटी बना दी है। एसआईटी? ठीक है। और उम्मीद है कि जल्द ही इन सब पर आईपीसी की धाराएं लगाई जाएंगी, जैसे 302 हत्या के लिए
120B आपराधिक साजिश और 201 सबूत मिटाने के लिए। एक सवाल और था, सोनम के घरवाले शायद सीबीआई जांच मांग रहे थे, उसका कुछ हुआ? मांग तो की थी उन्होंने, लेकिन अभी तक उस मांग को मंजूरी मिली है ऐसी कोई खबर तो नहीं है, तो फिलहाल तो जांच एसआईटी ही कर रही है। ठीक है, तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में देखें, एक नई शादी, हनीमून और फिर पति की हत्या, जिसमें आरोप पत्नी पर, उसके प्रेमी पर और भाड़े के हत्यारों पर है। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी, जैसा हमने शुरू में कहा, अभी तक की पुलिस जांच और मीडिया में जो आया है उस पर ही आधारित है। सही कहा, मतलब एक रोमांटिक सफर का इतना भयानक अंत सोचने में भी अजीब लगता है। हाँ, और मामला फिलहाल पूरी तरह से पुलिस के जुटाए सबूतों पर टिका हुआ है। जैसे वो कह रहे हैं कि उनके पास कबूलनामे हैं, टेक्निकल एविडेंस है, गवाह हैं। जाहिर है दोनों पक्षों की अपनी अपनी कहानी होगी। राजा का परिवार तो मैंने पढ़ा सबके लिए फांसी की मांग कर रहा है। जी, जबकि सोनम का परिवार उसे बेकसूर बता रहा है और कह रहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये तो स्वाभाविक है। तो अब आगे क्या, मतलब नजर किस पे रखनी चाहिए? होते हैं, क्या वो कोर्ट में टिक पाएंगे? सही। और क्या जांच के दौरान कोई ऐसा नया मोड़ आता है